जितने भी यूथ हैं 140 करोड़ लोगों को इस काम को करना चाहिए। मन छोड़ दे, उससे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे, और मजहब है प्यारा जिसे देश से पहले वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। लोकसभा चुनाव में हैदराबाद से 5वीं बार चुने गए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को संसद में अपनी शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाना इतना महंगा पड़ गया कि वो पहले तो अपने इस नारे को लेकर सत्ता पक्ष के जुबानी हमले झेल रहे थे, लेकिन अब ये हमले जुबानी से हिंसक हो गए हैं। दरअसल ओवैसी के दिल्ली वाले घर पर गुरुवार देर रात काली स्याही फेंकी गई और तोड़फोड़ की गई, तो वहीं इस घटना के दौरान घर के बाहर पोस्टर भी लगाए गए। ओवैसी ने खुद इस घटना का वीडियो साझा किया और कहा कि उनका घर बार बार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए पूछा कि ये सब आपकी निगरानी में हो रहा है। ओवैसी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी सांसदों की सुरक्षा की गारंटी देने की मांग की। ओवैसी ने कहा कि जब उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूछा कि उनकी नाक के नीचे ये सब कैसे हो रहा है, तो पुलिस ने अपनी बेबसी जाहिर की। ओवैसी ने इस घटना के बाद कहा कि मैं इन गुंडों से नहीं डरता, अगर इनमें हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करें, काली स्याही फेंक कर या पत्थरबाजी करने के बाद भागे नहीं। ओवैसी ने ये भी कहा कि जो करना है वो करो, वो हाशिए के पीछे धकेले गए लोगों के मुद्दों को उठाते रहेंगे। ये बात हमलों तक नहीं रुकी। शुक्रवार सुबह हिंदूवादी कट्टरपंथी ग्रुप के कुछ लोग ओवैसी के घर पर आ धमके और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ये लोग ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करने पर अड़ गए। इस दौरान इन लोगों के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद थे। इससे पहले फरवरी 2023 में भी ओवैसी के घर पर पथराव हुआ था, तब वे जयपुर में थे। 36 अशोका रोड पर बने इस घर में काम करने वाले लोगों ने उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद ओवैसी ने संसद मार्ग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उपद्रवियों ने उनके घर पर पत्थर फेंके और खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। ओवैसी पर 2022 में भी यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान फायरिंग हुई थी। ओवैसी पर ये ताजा हमले क्यों हुए, इसकी वजह फिर से सुन लीजिए। दरअसल ओवैसी ने 25 जून को संसद में शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। उन्होंने शपथ के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन कहा था। एनडीए के सांसदों ने इसे नियमों के खिलाफ बताया। ओवैसी ने कहा कि ये हाशिए पर पड़े लोगों के मुद्दों को उठाते रहेंगे। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने वही कहा जो उन्हें कहना था और ये संविधान के खिलाफ नहीं है। ओवैसी के नारों पर सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री भड़क गए थे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और किरेन रिजिजू ने ओवैसी के जय फिलिस्तीन वाले नारे का विरोध किया। रेड्डी ने कहा कि यह नारा सदन के नियमों के खिलाफ है और असंवैधानिक है। रिजिजू ने कहा कि किसी अन्य देश की प्रशंसा में नारा लगाना उचित नहीं है। भाजपा सांसद विप्लव कुमार देव ने कहा कि शपथ लेते समय भारत माता की जय कहने की बजाय फिलिस्तीन जिंदाबाद कहना गलत है। अब इसी बात को लेकर सियासत बेहद गर्म हो गई है। हालांकि सभापति इसे संसद रिकॉर्ड से हटा चुके हैं, लेकिन कई वरिष्ठ वकील मांग कर रहे हैं कि ओवैसी की सदस्यता निरस्त कर दी जाए, रद्द कर दी जाए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 102(4) का हवाला दिया जा रहा है। बीजेपी नेता और अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राणा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर ओवैसी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की अपील की है। तो दोस्तों, ओवैसी पर किए गए इन हमलों पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमारे चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।